सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी कहानियाँ अगर आप सुन रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा देर न करते हुए एक लफ्ज़ मोहब्बत के अगले पार्ट की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा था। सबने लंच बहुत लेट किया था, इसीलिए किसी को भूख नहीं थी। इसीलिए सबने हल्का फुल्का कुछ खा लिया था। कुछ देर तक आयत ने ड्राइविंग की। जैसे ही अंधेरा बढ़ने लगा, आयत कबीर के पास वाली सीट पर आकर बैठ गई और कबीर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। रात के 9 बजने को आए थे। अब 2 या 3 घंटे का ही सफ़र रह गया था। आयत ने पीछे मुड़कर देखा तो सभी सो गए थे, लेकिन पीछे के नज़ारे पर उसकी नज़र ठहर गई। आयत को ऐसे पीछे देखता पाकर कबीर, क्या हुआ? आयत पीछे की ओर इशारा करके, वो अयान और मन्हा। कबीर ने मिरर में से पीछे का नज़ारा देखा तो पीछे के हालात कुछ ऐसे थे कि मन्हा अयान के कंधे पर सिर रखकर सोई हुई थी और अयान ने अपने हाथों को उसके इर्द गिर्द लपेटे हुए थे। वो दुनिया जहाँ से बेखबर एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे और उनके चेहरे का सुकून देखकर कोई भी उनका दिले हाल आसानी से बयां कर सकता था। उन दोनों को देखकर कबीर के चेहरे पर अनायास ही एक मुस्कान बिखर गई। मोहब्बत करते हैं दोनों एक दूसरे से, कबीर ने आयत को कहा, जो उसके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आयत अचानक से, मतलब? कबीर, मैडम, मोहब्बत में कोई मतलब नहीं होता है। आयत उसकी बात बीच में काटकर, सिर्फ मोहब्बत होती है, यह मुझे आपसे बेहतर पता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आपका जो भी मतलब है, हम उसके बारे में अमृतसर पहुंचकर बात करेंगे। अभी ऐसा ना हो कि हमारी बातों से इन चारों की नींद खुल जाए। आयत उसकी बात सुनकर मुंह बिगाड़कर अकड़चन, अगर कल बता देते तो इनकी अकड़ कम हो जाती क्या? उसे अपने आप में बड़बड़ाते हुए देखकर, कबीर, मुझे सब सुनाई दे रहा है। आपको सुनाने के लिए ही तो बोल रही हूँ मैं, मिस्टर अकड़चंद सिद्दीकी, आयत ने कहा। आपकी ये तोते की चांच पूरे दिन ऐसे ही चलती रहती है, कबीर ने उसे और परेशान करने के इरादे से कहा। आयत चिढ़ते हुए, आपने मेरे मुंह को तोते की चांच कहा? आप एक बार अमृतसर पहुंचिए, आपसे मैं इसका बदला जरूर लेकर रहूंगी। दिया अंगड़ाई लेते हुए, क्या हो गया आयत, क्यों चिल्ला रही है ऐसे? दोनों की इस नोकझोंक को सुनकर पीछे सो रहे चारों लोग अब जग चुके थे। आयत पीछे मुड़कर देखती है तो अब अयान और मन्हा दोनों एक दूसरे से थोड़े दूर होकर बैठ गए थे। आयत मन में, यह देखो, जिनकी वजह से यह जंग छिड़ी गई वह तो पूरी तरह से अनजान होकर बैठे हैं। आयत, वो कुछ नहीं। आयत को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या बताए। दिया, कुछ नहीं तो फिर चिल्ला क्यों रही थी तुम? कबीर, आपके दोस्त को अभी भी ड्राइविंग करनी थी और मैंने ज़बरदस्ती उनके पास से ये ड्राइविंग सीट छीन ली, इसीलिए वह गुस्से में है। आयत उसका इतना अच्छा झूठ सुनकर मन में, झूठ भी इतनी सच्चाई से बोल रहे हैं कि सच को भी अपने सच होने पर अफसोस हो जाए। दिया, आयत उसकी बात बीच में काट कर, हाँ मेरी माँ, समझ गई मैं, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। जब हम अमृतसर पहुँच जाए तब जगा देना। इतना कहकर एक नज़र कबीर को देखकर अपनी आंखें बंद कर देती है। कबीर हल्के से मुस्कुराकर, पागल। कुछ घंटे के सफ़र के बाद वो लोग फाइनली अमृतसर पहुंच गए थे। कबीर के साथ पीछे बैठे सभी लोग जग ही रहे थे। अमृतसर में रात का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिख रहा था। पीछे बैठी दिया कबीर को अपने घर जाने तक के रास्तों के बारे में बता रही थी। अयना, माशाल्लाह, सब कितना खूबसूरत दिख रहा है। अयान, हाँ सच में रात में सब इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचो ये शहर सवेरे की रोशनी में कितना खूबसूरत दिखेगा। मन्हा, कबीर, आप आयत को नींद से जगा दे, वह भी तो देखे अमृतसर की खूबसूरती। कबीर उसकी बात सुनकर आयत की ओर देखता है, जो शायद हर चीज़ से बेखबर सिर्फ अपनी नींद पूरी कर रही थी। कबीर, मैं कैसे, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ ना। मन्हा, ओह सॉरी। फिर थोड़ी आगे की तरफ खिसक कर आयत के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाती है, जिससे आयत तो तुरंत ही अपनी आंखें खोल देती है। आयत, क्या हुआ, हम पहुंच गए क्या? मन्हा बाहर की तरफ इशारा करते हुए, हाँ हम पहुंच गए, लेकिन तुम ये अमृतसर की खूबसूरत रात देखो, वरना कहीं तुम इसे मिस ना कर दो। आयत गाड़ी की खिड़की से बाहर की ओर देखती है। पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ लग रहा था। आयत के मुंह से अनायास ही निकला, माशाल्लाह, सब कितना खूबसूरत दिख रहा है।
फिर दिया की तरफ देखकर, दिया तुम सच कहती थी, तुम्हारा शहर बहुत खूबसूरत है। अयान, वैसे आयत, अयना उसकी बात बीच में काटकर, आयत नहीं आयत अप्पी, आप भूल गए अम्मी क्या कहती हैं, हमें हमसे बड़ों को इज्जत देनी चाहिए। अयान उससे घूरकर, आयत अप्पी ही कह रहा था, लेकिन तुमने बीच में अपना मुंह खोल दिया। फिर कुछ सोच कर, मनहा भी बड़ी है ना, उसे तो आज तक अप्पी या बाजी नहीं कहा तुमने। अयना पीछे से उसके बाल खींचकर, जानती हूँ आप लड़ाई लगा रहे हैं हमारे बीच, लेकिन आपको बता दूँ, हमारे हिस्से का बाजी उनको आप बुला लें, हम तो सीधे उन्हें कुछ और ही बुलाएंगे। अयना ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए अयान से कहा। उसकी बात सुनकर मनहा जोर से हंसने लगी। अयान दोनों को बारी बारी से घूर कर देखता है, क्योंकि वह पूरी तरह से लड़कियों के बीच में फंस चुका था। आगे बैठे कबीर और आयत उनकी बातें सुनकर हल्के से मुस्कुरा रहे थे। आयत, वैसे अयान आप हमसे क्या कह रहे थे। अयान, अरे वो मैं आपको आपके शहर के बारे में पूछ रहा था, आपने तो अपने शहर के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं। उसकी बात सुनकर आयत का चेहरा उदास सा हो गया था, और यह बात उसके पास बैठे कबीर ने आसानी से महसूस की थी। आयत, हम क्या ही बताएं अपने शहर के बारे में, हमें उसके बारे में कुछ खुद ही नहीं पता। मनहा, मतलब। आयत हल्के से मुस्कुराकर, मतलब हमें ना अपने शहर का नाम पता है ना पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि हम लॉस एंजलिस में पैदा हुए, हम वहाँ बड़े हुए, वहाँ की हर जगह को देखा घूमा। हमारा दिमाग कहता है कि वही हमारा शहर है, लेकिन हमारा दिल आज भी उस इंतज़ार में है कि हमारे अम्मी अब्बू के अलावा हिंदुस्तान के किसी कोने में हमारा परिवार है जो शायद हमारे इंतज़ार में नज़रें गड़ाए बैठे होंगे। सभी उसकी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे, और उसकी आवाज़ में से झलक रही उदासी को भी सब बहुत आसानी से महसूस कर पा रहे थे। कबीर अपने मन में, हम कभी भी अपने परिवार से दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और यह तो इतने सालों से अपने परिवार से दूर है। या अल्लाह, एक दफ़ा ही सही उन्हें एक बार अपने परिवार से मिलवा दो। कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़े से घर के सामने आकर रुकती है। यह दिया का घर था। दिया ने घर पर फ़ोन करके सबको बता दिया था कि वह कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, इसीलिए उनकी गाड़ी के पहुंचते ही उसकी चाची और उनका एक बेटा बाहर आ गए। दिया ने बाहर निकलकर अपने चाची के पैर छुए और उनसे सीधा सवाल किया कि दादी कैसी है अब। चाची, अब तो पहले से बहुत बेहतर है, जब तुझे भाई साहब ने फ़ोन किया था तब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी हॉस्पिटल में तेरा चाचा जी और गोलू हैं। फिर रुक कर सबसे, आप सब चलिए अंदर। अंदर आने के बाद दिया अपनी चाची को सबसे रूबरू करवाती है। रात बहुत हो गई थी और रास्ते में सबने कुछ कुछ खा भी लिया था, इसीलिए किसी को भूख नहीं थी। इसीलिए दिया की चाची के बताए हुए कमरों में जाकर सब सो गए। सुबह होते ही एक बार फिर से सब दिया के बाकी बचे हुए परिवार से भी मिले। वह सब दोपहर तक वापस निकल रहे थे, क्योंकि अचानक ही यूनिवर्सिटी में से कबीर के लिए फ़ोन आ गया था। सभी हॉल में इकट्ठा बैठे थे। अभी तो मॉम डैड भी नहीं आए हैं और दादी की इतनी तबीयत भी सही नहीं हुई है, तो मैं क्या करूं, दिया ने परेशान होते हुए कहा। आयत, उसमें परेशान होने वाली क्या बात है, तुम कुछ दिन रुको यहाँ, मैं वहाँ पर मैनेज कर लूँगी। अब तो वैसे भी 1 या 2 ही प्लेस बचे हैं ना रिसर्च के लिए। दिया आयत को अपने साथ रोकना तो चाहती थी, लेकिन उनके प्रोजेक्ट का ख्याल करके उसने नहीं रोका। सब तैयार होने के बाद स्वर्ण मंदिर घूमने गए। सभी उसकी खूबसूरती में मंत्रमुग्ध हो गए थे। कुछ देर घूमने के बाद सभी फिर से निकल चुके थे वापस लखनऊ की तरफ। उन्हें लखनऊ वापस पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो गई थी और बहुत हद तक सब थक भी चुके थे, इसीलिए सीधे सबने जाकर बिस्तर पकड़ लिया था। आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए एक लफ्ज़ मोहब्बत मेरे यानी कि साकिरा के साथ। शुक्रिया।